My house was put on fire. ठीक है, we had no clothes, I had no books. घर का सारा सामान, यहाँ तक कि जो राशन होता है वो भी जला दिया गया। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था हैदराबाद जैसे शहर में। और उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को टूटते हुए देखा। मेरे शहर में इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूज़ नेटवर्क है, लगभग हर चैनल के चैनल्स, हर भाषा के चैनल्स थे, और मुझे पता ही नहीं था। ये मेरे लिए एक झटका। बचपन में जो एक डरी सहमी रहने वाली नॉन एम्बिशियस सी लड़की थी, वो बार बार अपने आप को कुछ इसी तरह अपना स्ट्रगल याद दिलाती रहती कि नहीं, हार नहीं मान सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आपने ऐसा बोलते हुए मुझे कई बार टीवी पर देखा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं लेकर आई हूँ। और न्यूज़ की खबरों से दूर, मीडिया से दूर, आज मैं बात करने जा रही हूँ मेकअप में लिपे पुते उस चमचमाती दुनिया और वो ग्लैमरस दिखते हुए जो एंकर्स जिन्हें आप सब देखते हैं, उनकी असली कहानी की बात करने जा रही हूँ। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी जर्नी शुरू होती है हैदराबाद से। जी हाँ, निज़ामों का शहर, द सिटी ऑफ पर्ल हैदराबाद से। क्योंकि पापा आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई, तो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। लेकिन वैसे हम ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के रहने वाले हैं, और हमारा जो बाकी पूरा परिवार है, जो ख़ानदान है, वो बेसिकली अब भी वहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी मॉम एक टीचर थी, तो वो चाहती थी कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके, और आर्मी स्कूल से बेहतर क्या हो सकता था। तो हमने हैदराबाद में ही रहने का फ़ैसला किया। हालांकि हैदराबाद में रहना बहुत आसान नहीं था। मैं 7-8 साल की थी जब पापा रिटायर हो गए, और तब तक बहुत ही अच्छा फेज़ था। दुनिया की सारी लग्जरीज़ मेरे पास थी, कोई दिक्कत नहीं था, ऐशो आराम की ज़िंदगी हम जी रहे थे। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो बिज़नेस में डाला। कोशिश की कि शायद मैं अपने परिवार के लिए कुछ और बहुत अच्छा कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिशें साथ नहीं देती गई, और धीरे धीरे सारी सेविंग्स उनकी जो है वो ख़त्म होती चली गई। और एक वक्त ऐसा आया जब वो मेजर लॉस में चले गए। इकोनॉमिकली वी वर ऑलमोस्ट नील। कुछ पर्सनल राइवलरीज के चलते मेरे फादर की जो कुछ इश्यूज़ रहे होंगे किसी के साथ, हम जिस घर में रहते थे, हमसे कहा गया कि आप ये घर खाली कर दीजिए। खाली करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे पापा का यही कहना था कि खुददारी सबसे बड़ी चीज़ है। बिना किसी वजह और बिना किसी गलती के हम जहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ से क्यों हटें। तो अब इस लड़ाई में, बड़ों की इस लड़ाई में, हम बच्चे थोड़ा बहुत तो पिस ही रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि हम क्या कर सकते हैं। मैं 9-10 साल की रही होंगी, और जो जिनसे ये लड़ाई चल रही थी, उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि कैसे हम ये घर खाली करते यहाँ से चले जाएं। और पेरेंट्स की ज़िद थी कि हमें यहीं रहना है। उस चक्कर में पहले हमारे घर की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो काट दी गई, बिजली काट दिया गया। जी हाँ, 5 से 6 साल तक मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी बिना बिजली वाले घर में दिया है, जहाँ पर मैंने अपना 10th बोर्ड भी जो है वो, क्योंकि मम्मी लाइट के लिए लैंटर्न जला कर रखती थी घर में, उसकी रोशनी में पढ़ाई करके दिया है। ऐसे माहौल में क्या सपने देखेगा कोई, क्या सोचेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है। मेरी ज़िंदगी का तो यही चैलेंज होता था कि आज का दिन जैसे तैसे बीत जाए, ये जो बचपन है वो किसी तरह गुजर जाए, मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ, और ये जो सारी जिम्मेदारियाँ हैं वो खुद पर ले लूँ, सारे प्रॉब्लम्स दूर कर दूँ। तो यही सोचती रहती थी मैं। एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने गांव गए हुए थे, वापस आ ही रहे थे, रास्ते की हमें कॉल आया कि आपके घर में आग लगा दी गई है। तो हमें वहाँ से हटाने के लिए, माई हाउस वॉज पुट ऑन फायर। ठीक है, वी हैड नो क्लोथ्स, आई हैड नो बुक्स। घर का सारा सामान, यहाँ तक कि जो राशन होता है, वो भी जला दिया गया था। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था हैदराबाद जैसे शहर में। और उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को टूटते हुए देखा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक बिना एम की ज़िंदगी जी रही थी, और क्यों मेरे पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे दिन देख रहे हैं, जबकि इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड उनका है। वो चाहें तो वापस गांव जाएं, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, वो खुद को लग्जरीज़ में रख सकते थे। लेकिन यहाँ सारी मुसीबतों का सामना क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे, मेरे भाई को, हम एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। इस चीज़ ने मुझे हिला कर रख दिया। जैसे तैसे लाइफ को वापस ट्रैक पर आने में कुछ टाइम लगा। इस इंसिडेंट के बाद मैं शायद +2 में थी, 11th-12th। मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स को। उनकी इस मेहनत को मैं वेस्ट नहीं होने दे सकती, ज़ाया नहीं जाने दे सकती। और बस मैंने ये बात उसी दिन से गांठ बांध ली कि आज घर नहीं है, आज घर जलकर, सामान जलकर, हमारी जो इतने सालों की हैदराबाद की गृहस्थी थी, जो हमारे पेरेंट्स ने सेटअप की थी, खून पसीने का जो मेहनत बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। तो
ऐसे में धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटअप तो हुई, लाइफ ट्रैक पर आया। 12th की पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, मेरे फादर और मेरे ब्रदर ने मेरे लिए बायोटेक का फॉर्म वो लोग ले आए कॉलेज का। मैंने जैसे ही देखा साइंस, मैंने फॉर्म फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद तब तक मैं ये रिसर्च कर चुकी थी कि मेरे लिए जो एक सूटेबल फील्ड है वो है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। मास कॉम में मैंने 3 साल बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर्स लाए, और अपने आप को सपोर्ट, अपने खर्चों को सपोर्ट करने के लिए मैं सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को क्लासेस लेती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और कुछ इस तरह से मेरे जो खर्चे हैं वो आराम से बैलेंस हो गए। ऐसी कोई दिक्कत मैंने खुद के लिए नहीं आने दी। एंड आफ्टर दीज 3 years ऑफ माई कॉलेज लाइफ आई वॉज क्लियर, एक चीज़ साफ हो चुकी थी कि मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ तो वो है कैमरा फेस करना, वो है एंकरिंग करना। क्योंकि कॉलेज के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, शोज़ होते थे, इन छोटी छोटी चीज़ों से मुझे एहसास हुआ कि शायद यही मेरा प्रोफेशन होगा और इसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, अपना एक गोल हासिल करना है। यू नो, आई वॉज लकी इनफ टू बी अ न्यूज़ एंकर एट जस्ट 19 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला जॉब मिला। लेकिन वो बहुत इजी नहीं था, क्योंकि इस प्रोफेशन में ना कोई हमारा गॉडफादर, ना रिलेटिव्स जो मुझे गाइड कर सकें। तो एक येलो पेजेस डायरेक्टरी बुक आती थी, मैं घर में बैठे बैठे वो पेज देख रही थी, मुझे जितने भी चैनल्स मिले मैंने सब में अप्लाई कर दिया। आंध्र प्रदेश में रहने का ड्रॉबैक ये था कि मैं हिंदी बोलने वाली लड़की और हिंदी के वहाँ चैनल्स नहीं, तो मुझे लगा क्या पता किसी तेलुगु चैनल में कोई एक आधे घंटे का इंग्लिश शो मुझे मिल जाए तो मैं इंग्लिश में कर लूँगी चैनल। बट आई वॉन्टेड टू डू एंकरिंग, आई वॉन्टेड टू बी ऑन टेलीविजन। सारे चैनल्स में अप्लाई किया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ तो काम करना ही था, दिल मरोड़ के एकदम जैसे तैसे मैंने मन मार के एक एड एजेंसी ज्वाइन की। एक एक दिन कैसे बीतता था उस एड एजेंसी में मुझे पता है, मेरा मन नहीं लगता था। 20-25 दिन हुए होंगे, मुझे कॉल आया कि हम ETV से बोल रहे हैं, आप ऑडिशन देने आ जाइए। एंड दैट वाज इट। ये मेरे सपनों का दरवाज़ा था कि ये ऑडिशन ही मेरे लिए एक रास्ता है मेरे सपने पूरे करने के लिए। आई गिव माई बेस्ट। और ETV जब मैं गई रामोजी फिल्म सिटी ऑडिशन देने के लिए, वो कहावत आपने सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। मेरे शहर में इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूज़ नेटवर्क है, लगभग हर चैनल के चैनल्स, हर भाषा के चैनल्स थे, और मुझे पता ही नहीं था। ये मेरे लिए एक झटका। दूसरा झटका ये कि न्यूज़ एंकरिंग के लिए ऑडिशन था। मुझे लगा VJ टाइप की कोई एंकरिंग होगी। फिर मैं थोड़ा सा पकाई, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हुई। और तीसरा झटका ये कि मैं अकेली नहीं थी, इतने सारे पूरे इंडिया से लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए, तो मुझे ऐसे चांसेस बहुत कम ही लग रहे थे कि मैं इन सबको बीट कर पाऊँगी। तो मेरा वो ऑडिशन तो बहुत अच्छा गया, और इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही था। ETV में जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है एंकर्स की, व्हेन आई वेंट थ्रू दैट, तो एक पूरा एंकर का जो प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस को गो थ्रू करने के बाद मैं एक अलग ही ज्योति बनकर निकली थी। एक नॉर्मल सी जो लड़की गई थी डरी सहमी सी, वो एक कॉन्फिडेंट एंकर बनकर निकली। और उसके बाद मेरी ETV की जर्नी शुरू हुई। ETV में एंकरिंग के जब दिन शुरू हुए, यार 19 साल की लड़की जिसको मीडिया की कोई खबर नहीं, करंट अफेयर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं, चैलेंजेस से भरा फील्ड था ये। न्यूज़ एंकर्स को बोलना कि कितना ईजी जॉब है, मेकअप ले लिया, हेयर स्टाइल कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और बस TP पढ़ रहे हैं, और क्या। इट इज़ मच मोर देन दैट। एक बार मुझे याद है, शायद 26 अगस्त का दिन था, हमने सूट सलवार पहना था, वी वर सेलिब्रेटिंग दैट डे, और जो माइक होता है लैपल, वो यहाँ लगा हुआ था। फिर सुपरफास्ट न्यूज़ में पढ़ रही थी, स्क्रीन पर आ रही थी उस समय, तो उस समय एंकर बैक नहीं होता है, विजुअल्स के साथ साथ एंकर थ्रू आउट स्क्रीन पर रहता है। मुझे एक छोटा सा जर्क लगा यहाँ, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मैं घबरा गई कि ये क्या हुआ, कुछ चुभन सी हुई, मुझे लगा माइक टच हुआ होगा। फिर लगातार ये जर्क लगे चला जा रहा है, लगे चला जा रहा है। फिर मैं घबरा गई। उस समय शायद 2-3 मिनट हुए होंगे मेरे बुलेटिन को, मैं न्यूज़ भी पढ़ रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट भी कर रही हूँ कि कुछ गलत ना पढ़ दूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें कुछ फेलियर था, टेक्निकल फॉल्ट था, और मुझे करंट लग रहा था। मैंने लगभग 5-6 मिनट तक उस करंट को झेलती गई न्यूज़ पढ़ती गई कि और चैनल का सवाल है, ब्लैक फ्रेम नहीं जा सकता, मैं ऑन एयर नहीं बोल सकती कि भाई मुझे करंट लग रहा है, बंद करो न्यूज़ बुलेटिन, पहले ब्रेक लो। तो मैं तो ब्रेक का वेट कर रही थी और पढ़े जा रही हूँ न्यूज़। अचानक जब 8 मिनट हो गए, 10 मिनट पे जनरली ब्रेक ले रहे थे, मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये करंट लगते लगते अगर मैं मर गई तो क्या होगा। मैं हाथ भी नहीं हिला सकती टीवी पे, क्योंकि आप लोग तो मुझे न्यूज़ पढ़ते हुए देख रहे हो कि कैसे PCR को समझ में आया। उस समय स्टूडियो में भी कोई नहीं था कि कोई समझ जाए। फाइनली जब 10 मिनट हुए बुलेटिन के, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लिया उन्होंने, मैंने माइक निकाल के तुरंत फेंका और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं गिर पड़ी नीचे। PCR को लगा कि शायद एंकर को हार्ट अटैक आ गया है, सब भाग कर आए, देखा तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि उसके बाद तो ऐसे भी कंडीशंस होते हैं, इन हालातों में भी हमें कभी कभी आप सब के लिए एंकरिंग करनी पड़ती है।
ईटीवी का जो फेज़ था ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग मिले जो मुझे सपोर्ट करते थे, सिखाते थे। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो मेरा जवाब हमेशा सबके लिए एक मुस्कान के साथ यही रहता है कि माई वर्क विल स्पीक। आपका काम बोलेगा और आपका काम ही आपको दिखाएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। जब एक दिन मुझे इंडिया टीवी से कॉल आया और ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि मैं एंकर्स के बीच रहती हूँ। मुझे पता है कि चाहे वो केबल चैनल हो, लोकल चैनल हो, रीजनल चैनल हो, एट द एंड ऑफ द माई सबका एक ही सपना होता है कि उन्हें नेशनल चैनल में जाना है। मेरे सामने मेरे सबसे बड़ा जो सपना था, एकमात्र जो सपना था, वो पूरा होने के कगार पर था। बट एज दे से कि चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। हर स्टेज पर आपको कोई ना कोई चैलेंज मिलता है, लेकिन जस्ट टेक इट विद अ स्माइल। एक तरफ जिस दिन मुझे इंडिया टीवी में ऑडिशन देना था, उसी दिन माई फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ही वॉज इन द ICU। मेरे प्रेफरेंसेस तो क्लियर थे कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन पापा क्योंकि हॉस्पिटल में थे और दूसरी तरफ मेरा जो एकमात्र सपना था नेशनल चैनल का, वो था। मेरी डॉक्टर्स से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हम आपको अंदर परमिशन नहीं दे सकते जाने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जा सकती उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो ICU में थे। तो एटलीस्ट लेट मी नॉट वेस्ट दिस डे। मैं सुबह दिल्ली आई, इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया। मुझे कोई होश नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चैनल में आई हूँ, क्या बोल रही हूँ। शाम को पता चला कि आई हैव क्लियर द इंटरव्यू एवरी राउंड एंड यू आर सेलेक्टेड एज अ न्यूज़ एंकर फॉर अ नेशनल ब्रांड फॉर इंडिया टीवी। आई कुड नॉट इवन सेलिब्रेट, बिकॉज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आई हूँ। 9 साल का एक रीजनल चैनल का सफ़र आज ख़त्म हो रहा है और मैं नेशनल की फेस बनूँगी। घर गई वापस, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस माई डैड रिकवर्ड। वो घर आए, मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, उन्हें बताया कि इंडिया टीवी से मौका मिला है, अब तो दिल्ली जाने दो। बहुत मनाना पड़ा, मुश्किल था मेरे लिए, बट फाइनली क्योंकि उन्होंने, उनकी आंखों में जो चमक है वो मैंने देखी है, तो उन्हें कहा कि जो भी होगा आगे बहुत अच्छा होगा। उन्होंने मुझे भेजा, इंडिया टीवी आई, और ये मेरा एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है रीजनल टू नेशनल का। 1 साल हो गए मुझे नेशनल मीडिया में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और आई होप कि आगे ये जो जर्नी है और इतने ही अच्छे से चलता रहे। आप सब ऑडियंस जो टीवी पर देखकर न्यूज़ एंकर को ईजिली गरिया तो देते हैं, यार क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है। स्क्रीन पर कैमरे के पीछे जो एंकर बैठा है उस पर क्या गुजर रही है, वो किस कंडीशन में न्यूज़ पढ़ रहा है, वो किस मूड में है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आप जितने एस्पायरिंग एंकर्स हैं, आप लोगों के लिए कुछ और तो नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि अगर पैशन है तो ही इस फील्ड को चुनें। जितना ग्लैमरस दिखता है ये उतना है नहीं। आप अगर कंटेंट में रिच हैं और एंकरिंग ही आपका एकमात्र सपना है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार काम है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।